तो एपिसोड 4 की शुरुआत देवी से होती है। उसे काफ़ी वक्त लगता है पैक्सटन को भुलाने के लिए, लेकिन आफ्टर ऑल वो उसे भूल जाती है। और वो जैसे ही स्कूल आती है तो एलेनोर उसे बताती है कि पैक्सटन ने नई गर्लफ्रेंड बना ली है। ये सुनकर देवी का दिल टूट जाता है। तो एलेनोर कहती है, बुरा तो लगेगा ही ना, तुमसे पहले उसे कोई मिल गया, पर ऐसा नहीं है कि तुम हार गई। बेन के बाद अनीसा ने भी किसी को डेट नहीं किया है। तो ये सुनकर फेबियोला शॉक हो जाती है। इतने में ही देवी को दादी का मैसेज आता है। दादी कहती है, घर आते आते टॉयलेट पेपर लेकर आना। तो ये सुनकर देवी चिढ़ जाती है और कहती है, अब यही काम रह गया है क्या? मुझे यही करती बैठूं क्या मैं? आज रात दादी नवरात्रि की पार्टी दे रही है और सारी बुढ़ियों के लिए मुझे टॉयलेट पेपर लाने के लिए कहा है। तो एलेनोर कहती है, क्या होता है ये नवरात्रि? तो फेबियोला उससे बताती है कि नवरात्रि 9 दिनों का देवी का फेस्टिवल होता है और वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देती है जो कि देवी को तक पता नहीं होती है। इतने में ही वहाँ पैक्सटन और ट्रेंड आते हैं। अब क्योंकि ट्रेंड का बर्थडे होता है तो वो एलेनोर, पैक्सटन और देवी को पार्टी की अरेंजमेंट करने के लिए कहता है। तो देवी कहती है, नहीं, मैं आज नहीं आ सकती, मैं ये अरेंजमेंट नहीं कर पाऊंगी, आज मेरे घर पार्टी है। तो ये सुनकर पैक्सटन को लगता है कि देवी उसके वजह से पार्टी में नहीं आ रही है। तो वो देवी से अकेले में बात करता है और कहता है, देवी, कहीं तुम मेरे और मेरी नई गर्लफ्रेंड की वजह से तो पार्टी बंक नहीं कर रही हो ना? मैं जानता हूँ तुम रिलीजियस नहीं हो। तो देवी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। पर पैक्सटन बिलीव नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि देवी अभी तक उसे भूल नहीं पाई है, इसीलिए वो देवी पर दया बताते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर सीन देवी के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ देवी सबको बताती है कि पैक्सटन उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं कर रहा था। तो एलेनोर कहती है, फिर तो देवी तुम्हें पार्टी में आना ही होगा, वरना सब सोचेंगे कि तुम अभी भी पैक्सटन की याद में आंसू बहा रही हो। तो ये सुनकर देवी कहती है, पर मैं नवरात्रि की पार्टी से भागूंगी कैसे? इतने में ही नलिनी अंदर आकर कहती है, देवी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी तैयार हो। ऐसा कहकर नलिनी देवी के फ्रेंड्स को वहां से भगा देती है। फिर सीन रात के नवरात्रि पार्टी पर शिफ्ट होता है, जहां भगवान की मूर्तियों को देखकर देवी कहती है, इसे देखकर तो सारी आंटियां जल जाएगी। तो दादी कहती है, हाँ, पर स्मिता हमेशा मुझे उसके पोते की यूनिवर्सल स्टूडियो में हुई शादी के किस्से सुनाती है और मेरे पास तो मेरी पोती की कोई शादी की खबर तक नहीं है। तो कमला कहती है, तो आप उन्हें बताइए कि मैं किसी हैंडसम टीचर को डेट कर रही हूँ। तो दादी कहती है, नहीं, तुम उनमें से किसी को डेट क्यों नहीं करती जिन्हें मैंने तुमसे मिलवाया था? तो कमला कहती है, आप एक चांस तो दो मनीष को। पर दादी मनीष के इंसल्ट पर इंसल्ट करती है, इसलिए कमला मनीष को मैसेज करके नवरात्रि की पार्टी में इन्वाइट कर लेती है। फिर सीन ट्रेंड की बर्थडे पार्टी में शिफ्ट होता है, जहां पैक्सटन एलेनोर से कहता है, क्या तुम देवी से बात करोगी? वो आजकल परेशान सी लग रही है, मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन में है। अब इससे पहले कि एलेनोर कुछ बोल पाती, पैक्सटन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो उससे मिलने चला जाता है, जो कि एकदम छोटे कपड़े पहनकर पार्टी में आती है। फिर सीन बेन और फेबियोला पर शिफ्ट होता है, जो एक दूसरे को हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए चैलेंज करते हैं और टास्क ये होता है कि जो गलत जवाब देगा उसे एक ग्लास शराब पीनी पड़ेगी। फिर सीन नवरात्रि की पार्टी में शिफ्ट होता है, जहां एलेनोर देवी को पैक्सटन की हॉट गर्लफ्रेंड का फोटो भेजती है और उससे पार्टी में आने के लिए कहती है। इतने में ही राया को कॉल आता है और देवी को भी, तो वो दोनों भी फोन पर बात करने चली जाती है, जहां देवी कहती है, हाँ, मैं निकलना चाहती हूँ, पर हर डोर पर आंटी खड़ी है। तो एलेनोर कहती है, जल्दी आओ, पैक्सटन को और बाकी सभी को लग रहा है कि तुम कमरे में बैठकर अपने बालों को नोच रही हो। इतने ही देर में मिस्टर कुलकर्णी आते हैं, तो सारी आंटियाँ उसे वेलकम करती है और कमला सबको बता देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो ये सब देखकर देवी को बहाना मिल जाता है और वो नलिनी से कहती है, मॉम, मेरा सिर दुख रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर देवी ऊपर चली जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करके भाग ही रही होती है कि नलिनी दवाई लेकर उसके रूम में आती है और उसे पकड़ लेती है। फिर देवी को आंटियों के साथ बैठने की सजा मिल जाती है, जहां मनीष दुर्गा और उनके 9 अवतारों पर स्पीच देता है दादी को इम्प्रेस करने के लिए। फिर सीन नलिनी पर शिफ्ट होता है, वो राया को जाकर देखती है तो राया उससे परेशान लगती है। तो नलिनी पूछती है, क्या हुआ? तो राया कहती है, मेरे बेटे का उसके फ्रेंड ने बॉयकॉट कर दिया है, काश मैं उसके लिए नए फ्रेंड्स ढूंढ लाती। तो यह सुनकर नलिनी को आइडिया आता है, वो देवी को रूम में लेकर जाती है और कहती है,
जाओ अब पार्टी में जाओ और साथ में राय के बेटे निर्देश को भी लेकर जाओ। तो देवी कहती है, क्या निर्देश? पर क्यों? ये तो नाम से ही जोकर लग रहा है। इतने में ही एलन और देवी को मैसेज करती है और कहती है, इन लोगों ने हमारी बातें सुन ली है और अब अगर तुम नहीं आई तो ये समझेंगे कि तुम एक लूजर हो, तो जल्दी आओ। तो वो मैसेज पढ़कर देवी निर्देश को पार्टी में ले जाने के लिए हाँ कह देती है और खुद पार्टी में पहुंचकर एलेनोर को सब बता देती है कि पार्टी में कोई निर्देश भी आने वाला है। इतने में ही निर्देश का मैसेज देवी को आता है। वो कहता है, मैं लेट हो सकता हूँ क्योंकि मेरे शर्ट पर थोड़ा सा रस्म गिर गया है। तो ये पढ़कर देवी कहती है, ये तो पक्का पागल लगता है। अगर कोई पार्टी में मुझे इसके बारे में पूछेगा तो मैं ये कह दूंगी कि ये मेरा कजिन है। इतने में ही हिस्ट्री के आंसर पर बेन और फेबियोला झगड़ने लगते हैं। तो देवी कहती है, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तो फेबियोला कहती है, ये एक ड्रिंकिंग गेम है जिसका नाम है क्या तुम स्मार्ट हो बेन से ज़्यादा? तो देवी कहती है, अगर मैं अपने कजिन को इन दोनों के पास छोड़ दूँ तो मैं जाकर पैक्सटन को जलवे बता सकती हूँ। तो बेन कहता है, क्या क्या तुम्हारा कोई कजिन आ रहा है? तो देवी कहती है, हाँ, अगर कोई इंडियन गधा गेट से अंदर आते हुए नजर आए तो मुझे तुरंत बता देना। तो ये सुनते ही फेबियोला कहती है, एक इंडियन लड़का दरवाजे से अंदर तो आ रहा है पर वो किसी भी एंगल से गधा नहीं दिखता। तो फेबियोला के ऐसा कहते ही देवी पीछे पलटकर देखती है और उसे दिखाई देता है हैंडसम निर्देश, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर सीन मनीष पर शिफ्ट होता है। उसे लगता है कि उसने आज पार्टी में सबका दिल जीत लिया है। इतने में ही दादी आकर उसके हाथ में अपनी बैग देखती है जो उन्होंने पूजा की थाली में रखी थी और मनीष उस बैग में कचरा जमा कर रहा होता है। तो दादी उस पर भड़क जाती है जिससे मनीष काफ़ी नर्वस हो जाता है। इतने में ही पीछे से स्मिता आती है तो मनीष उसके ओर पलटते हुए उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से स्मिता सीधे पूजा की मूर्तियों पर जा गिरती है और फिर बहुत ही बुरा सीन क्रिएट हो जाता है। फिर सीन निर्देश और देवी पर शिफ्ट होता है जहां वो दोनों भी एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। तो बेन कहता है, तुम अपने कजिन से पहली बार मिल रही हो क्या? तो देश कहता है, नहीं, ये मेरी कजिन नहीं है। क्या तुमने सबसे ये कहा है कि मैं तुम्हारा कजिन हूँ? तो एलेनोर कहती है, वो देवी ने इसलिए कहा क्योंकि उसे लगा कि तुम कोई गवार टाइप से होंगे। तो देश कहता है, क्या मैं इंडियन हूँ इसलिए तुमने ऐसा सोचा कि मैं गवार टाइप का होऊंगा? अगर ऐसा है तो फिर मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर देश जा ही रहा होता है कि देवी उससे माफ़ी मांग लेती है। फिर वो ड्रिंक लेने जा ही रहे होते हैं कि देवी को पैक्सटन दिख जाता है, वो भी अपनी नई गर्लफ्रेंड को किस करते हुए। तो ये देखकर देवी सैड हो जाती है और बाहर भाग जाती है और देश ये सब नोटिस करता है और वो भी देवी के पीछे जाता है। तो देवी रो रही होती है तो देश पूछता है, क्या हुआ? तो देवी कहती है, वो मेरा एक्स था किसी और के साथ। तो देश कहता है, अब समझा, देखो जो होना था वो तो हो गया, तुमने उसको किसी और के साथ देख लिया, बस बात खत्म। तो देवी कहती है, तुम कितने कूल हो, मैंने जैसा सोचा था वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो। यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे लड़के के दोस्त नहीं है। मॉम ने कहा था कि तुम्हारे दोस्त नहीं है इसलिए तुम्हें पार्टी में अपने साथ ले आओ। तो देश कहता है, मॉम भी ना कुछ भी बोलती है, मैंने बस उन्हें अपने एक दोस्त के बारे में बताया था और उन्होंने गलत समझ लिया। दरअसल मेरा एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया है। मैं जिस लड़की के साथ 3 महीने के लिए शिप पर गया था वो उसे पसंद करता था, पर ये बात मुझे पता नहीं थी। तो देवी कहती है, वाह, तुम तो कमाल के हो। तो देश कहता है, तो क्यों ना अंदर जाकर हम तुम्हारे एक्स को जलाए, बहुत मज़ा आएगा। तो ये सुनकर देवी खुश हो जाती है और फिर वो दोनों भी साथ में अंदर जाकर डांस करते हैं। तो पैक्सटन को बहुत जलन होती है पर देवी तो पैक्सटन की ओर देखती तक नहीं है, उसे देश पसंद आने लग जाता है। फिर सीन बेन पर शिफ्ट होता है। वो ज़्यादा शराब पीकर उल्टियाँ करने लगता है तो फेबियोला उसे जाकर देखती है और कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तो बेन कहता है, हाँ ठीक हो, मैं तुमसे हार गया और ये भी पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तो फेबियोला कहती है, ऐसा नहीं है, तुमने जो अनिसा के साथ किया वो बहुत ही बुरा था। तो बेन अपनी गलती मान लेता है। फिर सीन नवरात्रि पार्टी पर शिफ्ट होता है जहां स्मिता को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है और दादी कमला से कहती है, मनीष एक सही आदमी नहीं है, उसे तो ढंग से काम तक करना नहीं आता है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो।
तो कमला कहती है, दादी मैं एक एडल्ट हूँ और मैं मनीष को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं ये घर ही छोड़ दूँ। फिर सीन देश पर शिफ्ट होता है। वो देवी को घर तक लिफ्ट देता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें मैसेज कर सकता हूँ? तो देवी हाँ कह देती है। फिर वो चली जाती है। तो देवी के घर में आते ही घर में आज क्या क्या हुआ ये देवी की मॉम उसे बताती है और साथ थैंक्स भी कहती है देश का ध्यान रखने के लिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। पर देवी को काफ़ी खुशी होती है क्योंकि फाइनली पैक्सटन का चैप्टर उसके लाइफ से ओवर हो गया था और उसके लाइफ में वो आ रहा था जिसकी उसे सच में ज़रूरत थी। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।